आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 से यूनिट एंड डायमेंशन विमा किसे कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स का ये चैप्टर है और इसके लिए हम काम करने वाले हैं विमा किसे कहते हैं। तो परिभाषा है कि किसी भौतिक राशि को एम यानी कि मास, लेंथ और टाइम, लंबाई और समय के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उनके ऊपर कुछ घातें लगाई जाती हैं। उन घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। सपोज एफ बल है एक भौतिक राशि, इसको हम बल नहीं लिखेंगे, एम, एल और टी के रूप में लिखेंगे। तो हम या ए लगाते हैं या बी लगाते हैं या सी लगाते हैं। तो ये जो घातें हैं ए बी सी, इन घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। ए जो है द्रव्यमान में विमा, बी है जो लंबाई में विमा और सी है जो समय में विमा। हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारे पास बल। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है हमारे पास वेग बटा समय, वेग बटा समय। और समय का और सूत्र, इसका वेग का और सूत्र होता है, देखो द्रव्यमान तो ये है ही है, नीचे वाला समय ये है ही है, पीछे हमने नहीं लिखा वेग, वेग की जगह हम लिखेंगे विस्थापन बटा समय। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? द्रव्यमान इंग्लिश में कहते हैं मास, तो हम बल को एफ लिख देते हैं, द्रव्यमान को एम लिख देते हैं, विस्थापन को L1, डिस्टेंस है एक टाइप की, नीचे टाइम दो बार है T1 और T1। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? इस तरह से हम देखते हैं कि F इक्वल टू हमारे पास हो गया M1 L1। नीचे आधार समान है तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो ऊपर अगर ये आ जाता है तो ये कैसे आएगा? T1 प्लस T1 T2 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, नियम है बड़ी ब्रैकेट के अंदर इनको लिखना। अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, बल की द्रव्यमान में विमा कितनी है? जो घात होती है उसको विमा कहते हैं, बराबर 1 है। बल की लंबाई में विमा क्या है? देखो लंबाई के ऊपर घात कितनी लगी हुई है? 1, तो इसकी विमा कितनी हो गई? 1, तो इसकी विमा 1 है। बल की समय में विमा ये क्या है? देखो समय t के ऊपर घात कितनी लगी हुई है? -2, तो ये विमा हो गई हमारे पास -2। तो इस तरह से हमने विमाएं ज्ञात की। विमाओं के लिए हमारे पास कुछ मुख्य बिंदु है, उनको भी देखते हैं। मुख्य बिंदु, ये मुख्य बिंदु कौन से हैं? मुख्य बिंदु कौन से हैं ये देखते हैं। पहला है हमारे पास किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने, विमा को प्रदर्शित करने के लिए मूल भौतिक राशियों के अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, मूल भौतिक राशियों के नाम के पहले बड़े अक्षर, पहले बड़े अक्षर का उपयोग विमा के रूप में किया जाता है। विमा के रूप में किया जाता है, डायमेंशन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। और मास का पहला अक्षर हो जाता है हमारे पास कैपिटल है, इसलिए हम एम कहते हैं। ठीक है, लंबाई, लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेंथ। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो ये केवल मूल राशियों के लिए ही है, व्युत्पन्न राशियों के लिए नहीं है। एल लिखेंगे और समय के लिए क्या लिखेंगे? टाइम। तो इसके लिए हमारे पास होगा टी। दूसरा
जो पॉइंट है इसको याद रखने के लिए वो है हमारे पास विमाओं को एक इसी में लिख देते हैं। विमाओं को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, ठीक है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इसे नियम के रूप में ध्यान रखें, लिखा जाता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, जो विमाएं हैं वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। जैसे विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के लिए हम काम करते हैं MKS पद्धति में। MKS पद्धति में F = 10 न्यूटन और CGS इसके अंदर न्यूटन है। न्यूटन नहीं लिखे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और F का वैल्यू अगर हम CGS पद्धति में निकालें तो ये आ जाएगा 10। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और नीचे रह जाएगा अपने पास सेकंड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 10 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लेकिन जब विमा लिखेंगे तो MKS पद्धति में विमा जो होगी F = होगा m1L1T-2, ठीक है। जबकि ये कौन सी पद्धति है? MKS। कौन सी पद्धति है? MKS। और इसके लिए विमा लिखेंगे तो वही होगी m1L1T-2। हमें ये देखना है द्रव्यमान कितनी बार आया? 1 बार। ये जो लंबाई है कितनी बार आई? 1 बार, ठीक है। और टाइम कितनी बार आया? 2 बार। नीचे है इसलिए माइनस लगा दें। मात्रक पद्धति का इसमें कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास शुद्ध अनुपात। अनुपात, ठीक है, कि कोई विमा नहीं होती। कोई विमा नहीं होती, यानी कि लंबाई बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, इस टाइप की कोई भी चीजें होती है उनकी विमाएं नहीं होती। उदाहरण देखते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण है हमारे पास अपवर्तनांक। दूसरा उदाहरण है हमारे पास आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व। अगला है आपेक्षिक पारगम्यता। पारगम्यता, ठीक है। आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके सूत्र देखेंगे तो एक जैसी राशियों का अनुपात आएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो लंब एक प्रकार की लंबाई है भुजा की, और बटा कर्ण, कर्ण भी एक प्रकार की लंबाई है भुजा की। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारी, ठीक है। इन भौतिक राशियों की कोई विमा नहीं होती। इसके अलावा कोण, कोण भी देखो चाप बटा त्रिज्या, और विकृति, ठीक है। ये भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती, क्योंकि ये एक जैसी राशियों का अनुपात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर। समान मूल मात्रकों की विमाओं को आपस में, समान मूल मात्रकों की विमाओं को आपस में
में जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। घटाया जा सकता है। ऐसा करने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती है। इससे विमाएं अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम काम करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी भौतिक समीकरण अगर बिल्कुल सही है विमीय रूप से, तो उसकी दोनों साइड की विमाएं बराबर होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि सभी पदों की विमाएं समान होगी। इसको हम विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो देखते हैं, यदि किसी भौतिक समीकरण कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, जैसे F बराबर m में भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य है, विमीय रूप से सत्य है, तो क्या होगा? तो उसके सभी पदों की विमाएं समान होती है, समान होती है। इसे विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। समांगता, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। कहते हैं, ठीक है, आसान सी बात है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास F बराबर एम ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा बराबर है। यहाँ दो ही पद है, इसलिए दोनों पदों की बात कर ली। या फिर हमारे पास S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। इसकी बात करें तो S की डायमेंशंस विमाएं और यूटी की विमाएं और हाफ ए टी स्क्वायर की विमाएं, ये तीनों विमाएं आपस में बराबर होगी, तभी हम कहेंगे सूत्र भौतिक रूप से विमीय रूप से सही। विमीय रूप से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विमाएं कांस्टेंट की नहीं होती। ठीक है, जब इनकी विमाएं नहीं होती तो हम क्या कहेंगे? 1/2 सही है या नहीं है, इसका पता विमाओं से ज्ञात नहीं किया जा। एक और करते हैं शुद्ध नियतांक। शुद्ध नियतांक विमाहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/7, ठीक है, √2, log ऑफ 3, log x, ठीक है, sin x। साइन वो अनुपात में ले लिया हमने, तो साइन को यहाँ नहीं लेते। और उसके बाद 3.5, कोई भी दशमलव वाली संख्या, लॉग वाली संख्या, ये रूट वाली संख्या, ठीक है, और दूसरे भी हो सकते हैं, e की पावर x, चर घातांकीय फलन। ऐसी जो भी चीज़ें होती है देखने से पता चल जाएगा इनकी विमाएं नहीं होती। तो ये था अपने पास विमाओं के बारे में कुछ डिटेल। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।